एक ऐसा प्लेन जो साल 1955 में उड़ान भरता है और उसकी लैंडिंग पूरे 37 सालों बाद 1992 में होती है। हमारी कहानी शुरू होती है 2 जुलाई साल 1955 से। डॉगलस DC-4 नाम का एक अमेरिकन चार्टर्ड प्लेन जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का हिस्सा था और जिसे फ्लाइट 914 कहते थे, वो न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से मियामी की ओर जा रहा था। रास्ता करीब 4 घंटे का था और इस प्लेन में 60 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पर बीच रास्ते में ही ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है और फिर कभी मियामी पहुंचता ही नहीं। मिसिंग प्लेन्स और शिप्स की कहानियों तो आपने बहुत सुनी होंगी, जिनको खोजने के लिए सालों तक तलाश चलती है, पर उनका कोई भी नामो निशान कभी नहीं मिलता। अब डॉगल्स DC-4 के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। काफी खोजबीन के बाद जब इस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चलता तो इसे मिसिंग घोषित कर दिया जाता है और डॉगलस DC-4 की कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है। पर 21 मई 1992 को वेनेजुएला की कैपिटल काराकास के एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा होता है जिसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। एयरपोर्ट के क्रू को आसमान में एक प्लेन नजर आता है, लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि वो प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में नजर नहीं आ रही थी। इतने में वो प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और यहाँ मौजूद ऑफिसर, जिनका नाम जुआना डेला कोर्टे था, वो इस पूरी घटना के गवाह बनते हैं। जब जुआन प्लेन के पायलट से प्लेन का नाम पूछता है तो वो बताता है कि मैं DC-4 में सवार हूँ और हम मियामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना चाहते हैं। अब पायलट बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और ये घबराहट तब डबल हो जाती है जब जुआन उसे बताता है कि ये मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला का काराकास एयरपोर्ट है। मतलब DC-4 अपने डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर था और अभी तो पायलट को ये पता भी नहीं था कि वो 37 साल फ्यूचर में आ चुका है। जब पायलट सुनता है कि वो मियामी की जगह काराकास एयरपोर्ट पर है तो वो डर जाता है और काराकास एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगता है। अब जैसे ही उसे परमिशन मिलती है और DC-4 एयरपोर्ट पर लैंड करता है, पायलट बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। दूसरे प्लेन्स काफी नए और मॉडर्न लग रहे थे, साथ ही साथ बिल्डिंग्स और उसके आसपास मौजूद लोग काफी अजीब नजर आ रहे थे। यही हाल बाहर के लोगों का भी था। सब उस पुराने से प्लेन को देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड वॉर 2 का जंगी जहाज लैंड किया गया हो। DC-4 नाम के किसी प्लेन के बारे में तो वहां के लोगों ने कभी सुना भी नहीं था, और भाई ऐसा कोई प्लेन उनके एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, ये तो गजब ही हो गया था। जब एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल टीम पायलट से बात करती है तो पायलट को ये पता चलता है कि वो साल 1992 में आ चुका है। और भाई एयरपोर्ट के लोग भी ये सुनकर हैरान थे कि जिस प्लेन को वो अपने सामने देख रहे हैं वो 37 साल पहले साल 1955 में टेक ऑफ हुआ था। अब इतना सुनते ही पायलट हैरान परेशान हो जाता है और तुरंत वहां से टेक ऑफ करने का फैसला लेता है। अंतिम बार जब वो वहां से रवाना हो रहा था तब उसके हाथ में एक फाइल थी जिससे कागज का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर वो प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। इसके बाद डॉगलस DC-4 कहां गया ये किसी को नहीं पता। आज तक ना तो ये मियामी पहुंचा और ना ही इसमें बैठे किसी पैसेंजर का पता चल पाया। वह कागज जिसे पायलट अपने पीछे छोड़कर गया था वो असल में एक कैलेंडर था, वह भी साल 1955 का, जो यह साबित करता है कि यह घटना 100% सच थी। लेकिन ऐसा है तो साल 1955 में निकला प्लेन 37 सालों तक कहां था और क्या डॉगलस DC-4 ने टाइम ट्रेवल किया था? अब देखो, अगर इसने टाइम ट्रेवल किया था तो रियल वर्ल्ड में ऐसा सिर्फ 2 ही तरीकों से पॉसिबल है। पहला तब जब कोई ऑन ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंच जाता है और दूसरा जब वो लाइट की स्पीड मैच कर लेता है। अब अगर एक प्लेन पृथ्वी पर उड़ रहा था तो ब्लैक होल के पास पहुंचना या पृथ्वी पर उसका सामना किसी ब्लैक होल के साथ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ डॉगलस DC-4 जो एक 4 इंजन प्लेन था वो साल 1942 का मैन्युफैक्चर था और उसकी इतनी स्पीड पॉसिबल ही नहीं थी कि वो लाइट की स्पीड को मैच कर पाए। मतलब इस प्लेन का टाइम ट्रैवल करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर 1955 में टेक ऑफ करने वाला ये प्लेन 1992 में पहुंचा कैसे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपकी कमेंट मिस्टीरियस होगी तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा या फिर अगली वीडियो में आपके जवाब दिए जाएंगे।